तो चले शुरू करते हैं। नमस्ते। एक मिनट में दिख रहा हूँ कि नहीं सबको दिख गया है। चलिए पैर खोल लीजिए। पैर की उंगली को पहले चलाएंगे नहीं, एक तरफ स्ट्रेच करें और होल्ड, वापस आए, फिर से अंदर की तरफ स्ट्रेच करें, होल्ड करें। आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, जी सुनाई दे रही। अब इसको जल्दी जल्दी करते हैं, केवल उंगली को ही हम चला रहे हैं। रुकते हैं। आज हम थोड़ा सा एक एक पैर को अंदर बाहर करेंगे, एक को अंदर एक को बाहर, लेकिन पूरा सपोर्ट लीजिए, उतना उठने न पाए। थोड़ा इसमें फास्ट लगती है। अब दोनों को अलग अलग एक दिशा में लीजिए। एक मिनट रुकिए, कौन? हाँ सर, नमस्कार। मैं 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 8 बजे आऊँगा। 8 बजे आऊँ या 6:45 बजे आऊँगा, अगर बारिश नहीं हो गई। 6:45 बजे आ जाऊँगा, बारिश अगर नहीं हो रही है। ठीक है। हाँ सर, मैं योग करा रहा हूँ। इस समय बारिश हो रही है बाहर, तो मैं ऑनलाइन करवा रहा हूँ। तो हाँ हाँ हाँ, आप रहेंगे ना 6:45 बजे? हाँ तो फिर सर ठीक है, वैसे सामान ज्यादा लेना है। ठीक, ओके सर, ओके। जहन साहब का फोन था, कल मैंने बोला तो बोले बाहर। अच्छा, हमने बाहर किया एक तरफ, अब सबको गोल गोल घुमा। आप जल्दी जल्दी घुमाओ, बस ये मत देखो कि अच्छा हो रहा है कि नहीं अच्छा हो रहा है। रिवर्स। 2-3 चीजें हमें जरूरी करना चाहिए, जो आज नहीं तो कल हमें जरूरत पड़ती है। मैं एक्यूप्रेशर हम थोड़ा टाइम कम लेते हैं इसमें, बस हम केवल बता देते हैं कि हमें ये करना है, जिसको जरूरत हो करे। तो एक एक्यूप्रेशर हो गया, अंदर की तरफ जाता है, जैसे हम अक्सर बोलते हैं, अंदर की तरफ जाता है और अंगुलियों के टिप्स पर जाता है। इसके बाद चैनल्स, तो चारों उंगलियां नीचे हैं, चैनल हम अंगूठे से अगर दबाते हैं तो अच्छी तरीके से दबती है, और इसको फिर रब करने का हमारा पर्पज है यहाँ पर हीट करना, गर्म करना, ताकि यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लग जाए। इसके बाद एंकल को हम रब भी करेंगे और प्रेशर भी डालेंगे। तो हम इस तरीके से करते हैं, ये हम ऐसे नहीं करें, ऐसे करते हैं ताकि पर्टिकुलर जगह है, यहाँ प्रेशर जाएगा। इसके बाद काफ मसल्स, काफ मसल्स को भी हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ न रखें, ऐसे इस तरीके से रखने से जबरदस्त प्रेशर आता है हमारे मसल्स पर। इतना करने के बाद सेम दूसरी तरफ से करेंगे। तो पहले हमने एक्यूप्रेशर डाला था, उंगली के टिप्स मैंने बोला ज्यादा और ये पोर्शन ज्यादा। इसके बाद चैनल, तो अपने घर में बुजुर्गों को इसको बताते हैं, खाली समय में इसको जरूर करें। उसके बाद एंकल, ये हो जाए तो काफ। इतना हो जाने के बाद अब थोड़ा सा घुटने के लिए कर लेते हैं। एक पैर को खोलें और यहाँ पे एकदम साइड में होना चाहिए, ऊपर नहीं, साइड में। तो जल्दी करें, गर्म है, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं, ज्यादा नहीं। ऐसे दूसरे पैर,
अब दोनों पैरों पे अलग अलग हाथ रखें। गरम हर जगह करना है, क्योंकि गरम का मतलब है ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे अच्छा होता है। ऐसे बंद करें और हम बाहर से प्रेशर डालें। ऐसे पकड़ें उंगलियां और कलाई से अंदर की तरफ प्रेशर डालें। वैसे तो सारे पुराने लोग आए हैं, फिर भी अगर कोई नहीं समझ में आए तो पूछेगा, और रीजन पूछो कि अगर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर हमें रीजन मालूम हो ना तो हम फिर उसको अडॉप्ट करते हैं मन से। तो इस तरीके से हमने अपने पायलट को पकड़ना है कि दाएं बाएं उंगलियों को रहे। तो ये लिगामेंट्स को हम गर्म कर रहे हैं, हाँ, ताकि ये लिगामेंट्स हमारे ढीले पड़े और मेरा घुटना पूरी तरीके से खुले और बंद भी हो। हाथ ऐसे रखें, नीचे दबाएं घुटने को, तो आप देखेंगे ये पायलट आगे ऊपर नीचे होगा। दबाएं ढीला छोड़ें, दबाएं ढीला छोड़ें। मुट्ठी अंदर रखो ऐसे और इसको जल्दी से करें। तो अब नीचे वाली मसल्स जो है वो टोन अप होगी। ठीक घुटने के नीचे प्रेशर डालें इतना कि एरिया ऊपर। अब थोड़ा सा अपनी थाइस को देखें। तो पैर की एक्सरसाइज हमारी हो गई। पद्मासन लगा सकते हैं तो लगा लें, नहीं तो आराम से बैठे। तो एक बात और, अब कमर की एक्सरसाइज के लिए हम यहाँ नहीं रखेंगे, एकदम सटा के सेंटर में रखना है। दूसरे हाथ से अपोजिट घुटने पकड़कर सांस भरकर हम पीछे जितना ट्विस्ट कर सकते हैं जाए। रुकना पड़े तो सांस को संभालें। वापस आए, क्रिया दोहराओ दूसरी तरफ से। तो कमर की कभी पूरी नहीं हुई। अब थोड़ा सा कमर का दोनों हाथ यहाँ रखो, फॉरवर्ड राइट, बैक नहीं जा पाएंगे, लेफ्ट फॉरवर्ड। दो चार हम ऐसे कर लेंगे और दो चार बार ऐसे। हाथ ऐसे पकड़ के रखेंगे तो कमर वाले कर, जिसको कमर दर्द करती है वो कर सकते हैं। रुकते हैं थोड़ा। तो कमर की एक्सरसाइज हो गई, हम छाती की एक्सरसाइज करें। जैसा कि मैं ऑनलाइन ऑफलाइन में देखता हूँ लोग गलती क्या करते हैं, जब मैं कहता हूँ कि आप कोहनियों को कंधे के बराबर रखें तो लोग ऐसे करते हैं आराम से। ऐसे नहीं करना है। कोहनी कंधे के बराबर में है और पीछे जाएगी तो कंधे के साथ ही पीछे जाएगी, कंधे के एकदम लेवल में। तो 10-12 बार। छाती और पीठ ध्यान रखिए, मैंने इसलिए स्पेशली आपको बता दिया कि कोहनी कंधा एक लेवल में होगा तो पीठ और छाती दोनों को प्रेशर आएगा। अब बात आई कंधे की। तो कंधे की सबसे अच्छी है बात, दोनों कंधों को नजदीक में लाने की कोशिश करें ऐसे, और पीछे ले जाने की कोशिश करें। तो छाती और कंधा दोनों हो रहा है, छाती पीठ और कंधा। अब कंधा नहीं घूमता तो इसको ऐसे रोलर अगर कर सकते हैं, लेकिन जिनका फ्रीज होता है वो ऐसा भी नहीं कर पाते, तो वो कैसे करेंगे। दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे फंसाएं, सांस भरते हुए ऊपर हाथ लेते हुए अपने कान से सटाते हुए पीछे जितना जा सकते हैं जाने का प्रयास, गर्दन पीछे नहीं जाए। वापस है, ऐसा ही पीछे हम करें। ऐसे किया, कंधा पीछे किया, हाथ नीचे किया, तो कोशिश करो हाथ से जाओ। अब इसको ऊपर उठाने जा रहे हैं। तो अगर हम नीचे झुक जाएं तो ये थोड़ा सा हाथ और ऊपर चला जाएगा। वापस। अब दाएं बाएं कैसे करें, आप इसे हाथ ऊपर खींचो,
सिर के पीछे है हाथ का, यहाँ पे नहीं। अगर यहाँ पे है तो फिर ये वाला नहीं हो पाएगा ना, ये तो हो जाएगा, ये वाला नहीं हो पाएगा। ऐसे दूसरे 2-4 बार कर। अंजू आई है क्या? नहीं, ऊपर करो हाथ, नीचे गोल गोल सिर के पीछे हाथ। आज अंजू अग्रवाल का आज शायद जन्मदिन हमारे पास। नमस्ते सर, मैं आई हूँ लेकिन मेरा आज बर्थडे नहीं है। हाँ, कोई और अंजू अग्रवाल है, तभी मैं कह रहा था, मुझे लग रहा था कि इसीलिए, क्योंकि मैंने देखा फोटो तो अंजू का नहीं था। चलो ठीक। आज क्योंकि आप भी नहीं गए इसीलिए कि बारिश हो रही थी, कोई और बात? सर बारिश हो रही है, मैं तो तैयार होके बाहर गई थी। तो हाथ, एक हाथ के ऊपर हाथ रखा मैंने, अब मैं कंधे से नीचे जा रहा हूँ, ऐसे रखा, और ये अपने, इसको बाह बोलते हैं, इसको छाती से लगाना, उधर वाले हाथ से गाल पकड़ा तो हाथ प्रेशर जबरदस्त आ रहा है। ऐसा हम दूसरे, मैंने ओम प्रकाश से फोन किया, ओम प्रकाश थे, मैंने कहा बोल देना शेड में कर ले कुछ, वापस ले। अब पूरे हाथ को कैसे, ऐसे करके उंगली पकड़ो और 2-3 बार ऐसे, ऊपर वाले हाथ को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, फिर अब कलाई की करें, नीचे से ऊपर जाए, पकड़ लिया एक हाथ से कलाई, 2-4 बार ऐसे करो, 2-4 बार दूसरे, ऐसे दूसरे, ऐसे करना, ऐसे करना। हम ऐसे कर पाते कम, तो इसको हमने यहाँ पे रखा और ये जमीन पर डाला, ऐसे नहीं, ऐसे हथेली का पृष्ठ भाग जमीन पे आ जाए। और दोनों मुट्ठियों को ऐसे टच करो अंदर से, रिवर्स। दर्द हो जाए तो 2 बार थाएं और सामने से। इसकी भी बड़ी जरूरत है, जैसे करते हैं एक बार जल्दी जल्दी हमने किया, बहुत जल्दी जल्दी करो, एक का हो गया, दूसरे। अभी मैंने बोला था उंगलियों के टिप्स को ज्यादा करना है, देखो पैर की उंगली और हाथ की उंगली दोनों, दूसरे कर लिया। जेंट्स के लिए ये प्रोस्टेट बताया हुआ ज्यादा करना, थायराइड वाले के लिए बताया ज्यादा करना, यूटेरस ओवरी की प्रॉब्लम है तो हमें यहाँ बोले करना, एकदम ये इसी तरीके से इधर पैर पूरा शून्य हो जाता है, हाथ पूरा शून्य हो जाता है, तो इसकी मालिश चारों दिशाओं में, जिसको जरूरत है इसको ज्यादा करें, फिट करना। ये वाला पोर्शन, जैसे नीचे कमर दर्द, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी कमर दर्द, डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार ऐसे कर लो, एक बार ऐसे, ये नर्व को ढीला करती है। अब थोड़ा सर्वाइकल के लिए कर लेते हैं। तो कान ऐसे अगर लग जाए तो अच्छा है, नहीं तो हमें क्या करना है, उधर वाले हाथ से ऊपर कनपट्टी पर रखेंगे और इसको नीचे लगाएंगे, जिसको जरूरत है ज्यादा समय लेगा
दूसरी ओर हाथ साथ में रखें, सिर पीछे लगाना, थोड़ी नीचे लगानी छाती से, दाहिनी तरफ पीछे देखें, हाथ वहीं रखें, कंधा पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कम जा रहा है तो उधर वाले हाथ से इसको और थोड़ा सा कर लें, ऐसे जैसे कपड़ा निचोड़, ऐसा दूसरी तरफ से कर लें। फिर हाथ नीचे रखें, कंधा ऐसे नहीं करना है, ऐसे सीधे बैठना है। दाहिना कान कंधे पर, सर पीछे, बायां कान वापस पीछे 2-4 बार, उसके बाद 2-4 बार नीचे, दाएं नीचे बाएं नीचे। अब सर्कल में 2 बार घुमा लो एक तरफ से, लेकिन जैसे किया था पहले वैसे ही करना है। ध्यान रखें कान दाएं बाएं लगे, पीछे से नीचे छोड़ी, अपना ख्याल रखिए। रिवर्स थोड़ी सी आंख एक्सरसाइज करेंगे, आईब्रोज को देखें, एक टक, आंख बंद करें। केवल प्रैक्टिस हो रही है, जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है समझ आ रहा है। अपने नॉस्ट्रिल को देख, नाक देखना है, ढीला, एक बार ऊपर एक बार नीचे, जल्दी जल्दी करना। नमस्कार सर। हाँ जी। नमस्ते सर, सुषमा बोल रही हूँ। हाँ सर वो वीनू ऐड होना चाह रही है, कब से कोशिश कर रही है, हो नहीं पा रही। वो कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं हो पा रही। अच्छा हो गई क्योंकि- दीदी, अभी हो अच्छा गई हो, मैं। अच्छा अच्छा हाँ हो गई, ठीक अभी है। हो गया था ज्वाइन। ओके रीनू मैगजीन, अगर बारिश खत्म हो जाए तो मैगजीन 9-7 बजे ले लेना वहाँ आके। सर मैं बेंगलोर में ही हूँ सर, आज ओहो। सुबह की प्रैक्टिस नहीं थी इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। चलो कोई बात, ठीक यहाँ है। बारिश हो रही, एक बार ऊपर एक बार, जल्दी जल्दी करना है। होल्ड करें, कंधे के साथ में हाथ रखना। लोग यहाँ रखते तो यहाँ रखने का क्या फायदा होगा यार, यहाँ रखो और बिना गर्दन घुमाए देखो। हाथ नीचे, दूसरी तरफ करें, नीचे करें, और दोनों रखो, एक बार इधर देखना, एक बार हो गया। अब गोल गोल सर्कल में घुमाना, तो गर्दन ऐसे रखते हुए बड़ा से बड़ा जीरो अपने हाथ के अंगूठे का पॉइंट देखना है। हम 2 ही बार कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ज्यादा करें। आँख बंद कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए। ज्ञान मुद्रा आप सब जानते हैं, ये ध्यान मुद्रा भी है, यानी हम जब स्तुति करते हैं तो मेरा ध्यान यहाँ पर रहेगा, यहाँ रहे या अपने सांसों पे रहे। एक कंसंट्रेशन लाने के तरीके हैं, आप अपने अपने तरीके से हैं। तो थोड़ा सा अपनी टमी को अंदर खींचे, लोअर टमी को, और खींचे अंदर, थोड़ा छू के देखिए अंदर जा रहा है कि नहीं। नीचे वालों का, ऊपर वाले पर ध्यान है, और अंदर ले जाओ। जब लगे कि अब अंदर नहीं जाएगा तो होल्ड कर। अब देखो आपका पेशाब का रास्ता टाइट हो गया कि नहीं। हाँ, लेकिन हो सकता है आपका रेक्टम टाइट ना हो, तो उसको भी टाइट करें। तो हमारा फोकस 3 जगह पे है, लोअर टमी, यूरेथ्रा मसल्स, पेशाब का रास्ता, और तीसरा रेक्टम। इस कंडीशन में हम देखें मेरी सांस सामान्य चल रही है या हमें सांस रोकना पड़ रहा है, आदत डालना पड़ेगा आपको। कभी भी कर सकते हैं, इसलिए इसका अभ्यास दिन में कभी भी कर सकते हैं। याद रहे तो समय निकालें, शांत बैठे, ओम की ध्वनि हम करेंगे। सांस तो हमारी सामान्य हो चुकी होगी, 2 सांस ले लेते हैं लंबी। तो तरीका क्या है, पहले सांस को निकाल लें,
धीरे धीरे सांस भरें। सांस भरते समय पेट नहीं खुलेगा, छाती। मूल बंद लगा के हमेशा रखें, अगर खुल गया तो फिर लगा और सांस को निकालना शुरू। फिर वही करो जो हमने पहले बोला। पेट का नीचे वाला हिस्सा अधिक से अधिक अंदर, नीचे के दोनों निष्कासन टाइट। जब लगे कि बहुत अच्छा हो रहा है, थोड़ा होल्ड करने के पश्चात सांस को ढील भरना प्रारंभ करें, लेकिन पेट को ढीला नहीं छोड़ें। छाती खुलती। इसी क्रिया को लंबी गहरी सांस बोलते हैं। शांत बैठे। 3 ओम की ध्वनि 2:1 के अनुपात में, उसके पश्चात गायत्री मंत्र। सांस करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति से बैठे रहें। देखें अपना वेट अपने हाथों पर ले सकते हैं। हाथ को ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना है। अंगुलियों पर वजन लेंगे ऐसे, और देखिए कितना उठ पाए। कुछ तो उठ पाएंगे जरूर। हाँ, ट्राई। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अगर रुक सकते हो तो रुक जाओ। चलो, आज हम फोकस करेंगे अपने साइड के फैट को गलाना कैसे करना है। तो हम जैसे बैठे हुए हैं बैठे हैं, हमें इस पैर को नहीं उठने देना है। ये कोहनी लगा करके ऐसे करेंगे, वापस आएंगे और फिर कोहनी लगाएंगे। तो जिनका एक तरफ से उठ जाते हैं तो वो क्या करेंगे, हाथ रखेंगे, कोहनी मत लगाओ, ऐसे करो। जैसे मेरी कोहनी लगाने से मेरा उठ जाएगा तो, लेकिन ये हाथ सीधा खींचा होना चाहिए। अब चलिए करते हैं जरा, तो टाइम लेंगे। सांस निकाल के नीचे और फिर जाओ। तो बूढ़े हैं वो भी कर पाएंगे। रुक गए। अस्सी, 81, 82, 84,
86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 99, 100। कोई तकलीफ हुई क्या? प्रेशर इधर पड़ा, थोड़ी गर्मी आई, लेकिन थकावट नहीं आई। मैंने बोला था जब दाएं बाएं जाओ तो सांस निकालो, आते समय सांस भरो। और दूसरा, पैर ऐसे खोलो। आप जल्दी जल्दी करेंगे, आप ज्यादा पीछे मत जाओ। कैसे? पैर खुला हुआ है, एक पैर से होते हुए दूसरे पैर की तरफ से आए, फास्ट करना। केवल आगे जा रहा हूँ, आगे या दाएं बाएं, पीछे नहीं जा रहा, क्योंकि टाइम लगेगा ज्यादा और शरीर गर्म कम। उल्टा ले जाने आप। हाँ, नीचे सांस निकालता हूँ, पीछे बढ़ देता हूँ। पच्चीस मैंने इधर से किया था, 25 इधर से किया था। देखिए क्या फर्क पड़ा, थोड़ा आराम से बनता है। पैर नहीं रहने देंगे हम। अब एक पैर से चिपकेंगे, फिर दूसरे पैर से चिपकेंगे। देखते हैं कितना करते हैं। मैंने बोला आज का फोकस पेट कम करना और साइड, जितना जा पाते जाओ, रुको मत। तो ये वो भी करते हैं जो बैठ खड़े नहीं हो सकते ठीक से। कहते हैं हम तो बूढ़े हो गए, अब मैं क्या करूं? हाँ, कौन नहीं करेगा? कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे, साइड में जा सकते हैं। हम तो साइड में जा रहे हैं, आगे तो जा नहीं। चलो, अब आराम कैसे? ऐसे पैर, हाथ पीछे आराम से ऐसे रखिए। चाहे अकेले अंदर कर लो, बाहर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने सुविधा के हिसाब से। ज्यादा मोड़ा भी नहीं है, ज्यादा खुला भी नहीं, क्योंकि मैं पीछे से ऊपर से उठने वाला। ऐसे जाना, ऐसे नीचे जाना, करते रहो जाए। जब तक मैं कर रहा हूँ आप भी करो।
थोड़ा आराम करें। किसी को कोई तकलीफ हो रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा, पूछ लें। ऐसे तो कुछ नहीं है कि नहीं समझ में, फिर भी। और हर चीज जब हम कुछ करें तो उसके इफेक्ट को देखेंगे तो समझ में आता है। कंधे की एक्सरसाइज हुई, मेरे घुटने की एक्सरसाइज हुई, मेरे कमर की एक्सरसाइज हुई, जिसमें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। अब थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो जाए, खड़े होकर के भी कुछ। खड़े हो, हमें ट्राई करना, अगर घुटने में दर्द नहीं है मुझे, तो मैं कम से कम 20 बार, आप देखो मेरी बॉडी कैसे, हमें ऐसे बैठना है और ऐसे खड़े होना, ऐसे नहीं। तो जिसके घुटने में दर्द है ऐसे, और जिसके घुटने में दर्द नहीं, आप मेरी बॉडी देखो स्ट्रेट जाएगी नीचे, आप सपोर्ट ले लो, चले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 8 20। दर्द हो गया थोड़ा सा सिस्टम, दाएं बाएं पीछे, सूर्य नमस्कार के बाद आज इसको 32 मिनट हो रहा है, 5 में से 35 मिनट तक हम करेंगे, 3 मिनट, और देखते हैं कि 3 मिनट में एक बार करते हैं या 3 मिनट में 10 बार मिला नहीं, एक बार ओम सूर्याय नमः। दस बार हो गया, आप करो 10 बार, 10-15 सेकंड रह गया। अब हम अनुलोम विलोम, लंबी गहरी सांस लेने का,
जो मैं करने जा रहा हूँ, हाँ सर, मैं हलासन करूंगा या तो पश्चिमोत्तानासन, दोनों चीजें 10-10 बार। साइड से देखते हैं। पश्चिमोत्तानासन कैसे करेंगे? एक, जबरदस्ती में 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार हलासन। आपसे नहीं बनता तो नाव आसन कर लेना। तो कैसे होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10। विपरीत करड़ी वो कर सकते हैं जिनको बीपी है। विपरीत करड़ी होगा कैसे? हाँ, न मेरी पीठ सीधी रहेगी न मेरा पैर, ये कर, पैर पीछे, कमर, समझ गए सर? होल्ड कर, सर्वांगासन या हलासन कर सकते हैं आप। मैं आज विपरीत करड़ी कर रहा हूँ। वापस पैर को सीधा करो, बीच की एक एक गोटा लो, फिर पैर को भी सीधा रखते हुए धीरे धीरे। बहुत दिन हो गया हम कर्ण कीट आसन करने जा रहे हैं। अपना घुटना अपने कान के साथ जमीन पर रखें। कठिन है तो हलासन ये देख रहे हैं। वापस क्रिया वही है, पैर को धीरे धीरे। तो इसका रिवर्स काउंटर पोज। काउंटर पोज दो ही है, या तो मत्स्यासन या तो चक्रासन, कंधारासन। तो जिनका पद्मासन लगता है वो मत्स्यासन कैसे कर सकते हैं? एक पैर, दूसरा पैर, सिर नीचे, घुटना भी नीचे है मेरा, तो दिखा दो साइड से। अभी बताऊंगा, टाइम आज आपका लग रहा है।
हमारी जमीन पर, सिर्फ जमीन पर। हम लोग बोलते हैं पद्मासन नहीं लगता जी, हम कैसे करें? चलो ठीक है, पैर ऐसे मोड़, नेक्स्ट थोड़ा बैठ से सिर नीचे लगाओ, तो कंधा नहीं, देखो ये लगे हाथ इसको यहाँ पर, अब पैर को बच से ऐसे। और तो अगर आप चक्रासन कर सकते हैं तो इसलिए तो ये हो गया। अगर हाथ का वजन नहीं लेते तो कम से कम सिर कर। अब हमें क्या करना है, उठना है अपने हाथ के सहारे, जैसा मैंने बोला पैर सीधा करने जा रहा हूँ। कोशिश करो पैर सीधा, हो गया। पर्पज है हमारा पैर को सीधा करना और हाथ को पूरा वजन। अब फिर बताएं, मैंने कहा आज का हमारा उद्देश्य होगा अपने साइड की एक को कम करना। तो अगर आप कमर दर्द वाले हैं या बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग नहीं है, थोड़ा बहुत कर सकते हैं, कमर दर्द नहीं करती तो ये करना, इससे भी कठिन क्या होगा, दोनों हाथ दाएं बाएं, दोनों पैर मिलाकर सीधे यहीं तक ले जाओ, जमीन पर मत रखो, जमीन के नजदीक नहीं जाना, लेकिन जमीन पर नहीं। सबसे कठिन है साइड से भी। मेरा पैर सीधा रहे, खुले में जब मैं ऊपर उठाऊं तो ऐसे इसको रैप कर लो किसी दुपट्टे से, अगर आप ऐसे खुल रहा है तो पैर सीधे करते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने किया, टाइम अब आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप ज्यादा करोगे। अब थोड़ा पेट भी कम कर लिया जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है। आधे लोग तो अपना पेट ही कम करने के लिए आते हैं, तो इससे पेट भी कम होगा जो हमने किया, लेकिन साइड की फोर्स भी ज्यादा है। चलो फिर से हो जाए, आपको दिख रहा है हाथ मैंने यहाँ रख लिया, कुछ नहीं बस ऐसे उठा के रखते हैं, पीछे से उठ के हम अपना पैर देते हैं, इसको फ्री रखो, कुछ लेना, कंधा नहीं उठाया मैंने, ज्यादा नहीं, सर्वाइकल है ऐसे। तो 2 मिनट की खाली रुकेंगे, हमने तो कल 5 मिनट तो कर, तकलीफ हो तो ऐसे ऊपर कर लेना तो तकलीफ कम हो जाएगी, लेकिन फिर हमें एक मिनट हो गया है।
2 मिनट। तो रिलैक्स करने के लिए हम मकर आसन की चौथी विद्या ऐसे है। चौथी विद्या, दाहिना पैर मैंने सीधा ऊपर उठाया, इसको बाएं हाथ से पकड़कर इसको हमने अपने कंधे के साथ नीचे वाला पैर मोड़ा, नीचे वाले हाथ से इसको पकड़कर गर्दन से वापस। मेरे पास 13 मिनट का समय है आसनों का, तो मैं थोड़ा समराइज करूंगा। सॉरी, धनुरासन में सर्पासन और नौका आसन दोनों हो जाता है। आप देखें पैर मैंने एक ही बात कर लेना है, दोनों हमने पैर के टखने को पकड़ा है, पहले घुटना के ऊपर उठाया है, आगे से छाती, वजन मेरे पेट पर बीचों बीच है। थोड़ा होल्ड करेंगे, राइट लेफ्ट करेंगे हम, बीच में सांस भरी होगी। अगर बदलनी है तो राइट या लेफ्ट में। घुटना जमीन पर नहीं, न छाती जमीन पर। सॉरी, भुजंगासन शलभासन का फायदा, होल्ड करें। सॉरी, अप डाउन करना है हमें, हाई ब्लड प्रेशर में अवॉइड। बैठ, वज्रासन में बैठो, अगर उठने में दर्द तो थोड़ा मंडूकासन करेगा, अंगूठा अंदर, इसको यहाँ नहीं रखना, और नीचे जाए, इसके लिए मैंने ऐसे किया और नीचे सांस निकाले और छूट गया। छाती को घुटने से लगाने का प्रयास, लेकिन पीछे से नहीं उठना। गर्दन सीधी रखो, ऐसे करते तो दर्द हो जाता है। कपालभाति ऑप्शनल है, चाहो तो करो। उठ जाते हैं, सांस ले गए, 8 मिनट हो गए। फिर ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे, लेकिन अब यहाँ सेंटर में रखेंगे, ना कि दूसरे हाथ से हथेली को अंदर दबा, फिर वही करना जो भी करना है। मेरा आधा मिनट हो गया, आप अपना देखिए। ऐसे बनाना है, फिर नाभि के दूसरे हाथ यहाँ पे हम नीचे जाके इसको ऐसे रोल आउट।
अब अगर आप पद्मासन लगा सकते हो तो पद्मासन लगा लो, एक एड़ी ऊपरी अगर आ जाती है तो भी लगा। चौथी देखो, योग मुद्रा से हाथ नीचे रखा मैंने, पेट को ऊपर उठाना, खाली जगह में हथेली रखनी और अपनी सिर नीचे करना। आ जाओ। तो पहले बैठे बैठे कर लेते हैं। वज्रासन में बैठे गोमुखासन, जो घुटना ऊपर हाथ ऊपर से अगर नहीं होता तो भी ऐसे करना। इसमें कपालभाति हो ही जाएगा। मैं बदलने जा रहा हूँ। प्रोस्टेट वालों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर एड़ी पे बैठ गए तो पाइल्स की, लंग कमजोर है तो उसके लिए, कमर दर्द करती है उसके लिए से, हार्ट के लिए से, शोल्डर्स की खुल जाती है। आधा मिनट हो गया, पहले वक्रासन कर लेते हैं, बाद में करते हैं। तो वक्रासन का अगर ये वाला करें तो इसमें हमारा, जैसे मैंने बोला मत्स्य, इसको ज्यादा से ज्यादा नजदीक लाना पड़ेगा और इसको क्रॉस करना है। इतना क्रॉस करें कि ये घुटने से आगे न चले। इस तरह ये हाथ यहाँ रखना है, यहाँ नहीं, एकदम कमर के साथ में लगा। अगर पंजा नहीं पकड़ में आता तो घुटना पकड़ना है। आधा मिनट से रिक्वायरमेंट आपकी कैसे, रिक्वायरमेंट कब, फैटी लीवर, सोडियम फाइबर और डायबिटीज नहीं, और टेनिस एल्बो। उष्ट्रासन या सुप्त वज्रासन। आज हम उष्ट्रासन में सुप्त वज्रासन करने जा रहे हैं। आप अपना देखो। तो पहले हमने उष्ट्रासन किया, उष्ट्रासन में हम यहाँ पे और पीछे जाए, दोनों हाथ एक साथ हमने एड़ी पर रखा, दोनों एक साथ हमने जमीन पर रख दिया। फिर मैंने टोली लगा दी, फिर मैंने सिर लगा दिया, फिर लगा दिया।
जंघा तो मिल ही नहीं पा रही है, मिलाना है तो मिला दो और ताड़ासन कर दो। जैसे गए थे वैसे आ जाओ। टोपी लगाओ, हाथ लगाओ, हथेली लगाओ, यहाँ रखो। कोई चीज जबरदस्ती नहीं। तो अगर आप सिंहासन में कभी भी या तो ऐसे बैठो ताकि ये खींचे, कभी भी घुटने पर आकर के नहीं करना, लेटा रहेगा घुटना पर। करना क्या है, आंख ऐसे शेर की तरफ खोल के रखो, अपनी नाक रोक, 4 सामने 3 दाएं 3 बाएं। तो हंसी बहुत दिन हो गया, थोड़ा हंस लिया जाए यार। वैसे बच्चे तो सो रहे हैं लेकिन धीरे धीरे अपने अपने ऑडियो खोल लो तो जरा, जल्दी खोल। दूसरी हंसी बदलते हैं थोड़ा। वैसे तो आजकल अब बर्फ जल्दी पिघल जाएगी, फिर भी चलो। गर्मी का महीना है तो इंडिया वाले तो लस्सी पी ही सकते हैं, नहीं? सिडनी वाले गर्म दूध पी लेते हैं। चलो। दोनों आंखों को ले हनुमान जी को फंसा दे थोड़ा। शेर हो या शेरनी तो कैसे हंसेगी भाई।
ये थोड़ी मस्ती वाली अच्छी वाली वो कैसे हो? हाँ देख लो कोई जग तो नहीं है, कोई सो तो नहीं रहा, अपने अपने घरों के ऊपर से देखो सारे सो रहे होंगे ना। जवानी कैसे बरकरार रहे, दो आसन कर ले। जवानी कैसे बरकरार रहे। आप यहाँ ऐसे उंगली रखो, गाल को अंदर खिसकाना और ऊपर जाना। देखो गाल कैसे खिसकेगा। आ जाओ पीछे किसी तरफ जाओ। ये स्किन को इतना दबाओ कि ये यहाँ पर स्टिच आए। आ जाओ वापस। अब दूसरी तरफ रिलैक्स। अब क्या करना है, आप यहाँ दबाना और मुंह को ज्यादा से ज्यादा बड़ा खोलना है, लेकिन दांत ना टूटे। होठ अब बंद रखना, जीभ को ऐसे ऐसे घुमाना 4-5 बार और एक तरफ रोक लेना ऐसे। रिवर्स। दूसरी तरफ रिलैक्स। थोड़ा थपथपा यानी लंबी गहरी ओम की ध्वनि। उसके बाद शुरू करते हैं कपाल। कपाल भाती एक नाक से एक बार कर ले, तो दूसरी नाक से करने के बाद तो दोनों नाक से, दोनों नाक से। ये आप मुद्रा लगा लो। मैंने नाक बदल दिया।
कमर दर्द कर दी तो ऐसे करो, लेकिन तो मूल लगा ही सकते हैं। मैंने ऐसे हाथ इसको ऐसे किया, कमर दर्द नहीं करी मैंने, तो कपाल करने जा रहे हैं। गर्दन थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होगी, और कंध ऐसे नहीं। मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ, हाई ब्लड प्रेशर वाले कैसे करें मालूम होना चाहिए। हाँ, जो यहाँ लोकल वाले हैं बता दो। संस्थान ने अब दंत मंजन बनाना शुरू किया है, जिसमें 5 चीजें मिली हुई हैं। उस दिन किसी ने डाला भी था। 60 रुपए उसकी कीमत है, लोकल है। आप अगर आपको चाहिए कोई तो या तो जैन साहब के यहाँ से ले लीजिए, या तो आप फोन करिए मुझे और मैं लेके रखूंगा आपके लिए, आप ले सकते हैं। और शहद भी आई हुई है, जो आपकी कश्मीर से मंगवाया है इन्होंने। पहले 200 रुपये 1 किलो देते थे, अभी ये 300 रुपये का 1 किलो। तो अगर किसी को चाहिए तो फ्री इंफॉर्मेशन फिर आपको मिलेगा, अगर मेरे यहाँ से आना चाहते हैं। C213 सूर्य नगर, आनंद। मैं आपको बताता रहता हूँ, लेकिन फिर से मैं बताता हूँ। दाल चीनी, अर्जुन की छाल, अगर इसको अपने लाइफ में आप ले लें, आप विश्वास करिए आपको हार्ट की ट्रबल या हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। अगर कोलेस्ट्रॉल की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, टॉक्सिन्स निकलता है, डायबिटीज में भी फायदा करता है। हाँ, अगर वो हाइपरटेंशन यानी किसी चिंता के कारण है तो वहाँ ही काम नहीं करेगा। वहाँ तो फिर भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी लेना, मेडिटेशन करना, शवासन करना, उसमें हो जाएगा। एक बड़ी अच्छी चीज अपनी प्रिया ने दी हमको उस दिन गुरुपूर्व के दिन। उसमें सीड्स है और उसमें वो मिला हुआ है अलसी, रोस्टेड अलसी। कोई तो आप अपने घर पे बना के ले सकते, कोई जरूरी थोड़ा नहीं कि आप मार्केट से तो सामान ही नहीं। ओमेगा 3 इसमें होता है, रिच ओमेगा 3, जो आपके हार्ट को कंट्रोल में रखता है। तो दिया आपने, आप लोगों ने मुझे तो दिया, लेकिन इसका यूज आप लोगों को भी करना है। आप घर पे बना लीजिए, सस्ता पड़ेगा मार्केट से महंगा है। जी सर सभी ने मिलके दिया है। मुग्धा जी गए थे साथ में, हाँ जी, हाँ जी। गीता जी थे, बाकी और लोग तो ऑनलाइन वाले थे। हाँ। सबका आइडिया था। इसका बहुत अच्छी, बीच बीच में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते रहते हैं, लेकिन डिस्कशन अपनी जगह पे है, हम यूटिलाइज कितना करते हैं उसको, वो अपनी जगह। जी जी सर। और इतना टेस्टी है, वो तो बेटी भी खा रही है। खत्म होने वाला है, जल्दी से दूसरा अच्छी से जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसमें थोड़ा साल्ट मिला है, तो ध्यान दें, आप घर में बनाए तो साल्ट ना मिलाएं।
इतने करते हैं। थोड़ा अग्निसार कर लें। अग्निसार वो नहीं करेंगे, इनको अल्सर होता है मालूम है। बताना इसलिए जरूरी है कि कोई नया ना आया हो, मैं देख नहीं पाता इस समय, कोई नया तो नहीं आया। हमें उनको क्या करना है, सांस निकाल करके बाएं कमर में रखना है, नहीं तो हम लोग अग्निसार करें। निकली हुई सांस में मुंह बंद लगाए और पेट को ढीला छोड़े। एक सांस में जितना होता है थोड़ा आराम करें और फिर हाई ब्लड प्रेशर में जबरदस्ती सांस ना रोके। मैंने अलाउ तो कर दिया कि आप कपालभाति के समय में और कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम भी तो जरूरी है। इसका मतलब अगर आप कुछ यहाँ पे कर रहे हो तो प्राणायाम शाम को या दोपहर में जरूर करें। और 5 प्राणायाम ध्यान से, कपालभाति, अग्निसार, रेचक या अनुलोम विलोम, उज्जयी और भ्रामरी जरूर करें। मुंह बंद लगाना चाहिए प्राणायाम। एक सांस और करवाना, एक सांस हो सकता है किसी की छोटी सांस हो तो 10 बार बोल देगा तो हो गया। मैंने बोला था अनुलोम विलोम या रेचक, तो रेचक कर लेते हैं, उसमें अनुलोम विलोम भी हो जाता है, भस्त्रिका भी होता है। 20-20-20-20 चल, हाथ ऊपर खुलेगा, सांस भरेंगे, निकालेंगे। चल सर रेचक और भस्त्रिका में से क्या बेटर है और कैसे डिफरेंट है दोनों? रेचक और भस्त्रिका। सर रेचक और भस्त्रिका में कोई डिफरेंशिएशन नहीं,
दोनों एक है। पर सर भस्त्रिका में हम अनुलोम विलोम भी करते हैं जल्दी जल्दी तो एक ये साइड तो है, से। तो वो तो ऐसा हुआ कि उसके हमने 4 चरण बना लिए। जी पर्पस तो एक ही है ना कि इनहेल और एक्सेल, नहीं? सर, पर रेचक तो कपालभाति जैसा नहीं हो गया, हम सांस बाहर निकाल रहे हैं। क्यों, भर भी तो रहे हैं। सर वो तो कपालभाति में भी भरते हैं ऐसे ही। कपालभाति में भरते कहाँ है? कपालभाति में तो निकालते हैं। अच्छा, हाँ मतलब ये तो बात सही है सर, रेचक में ठीक है। हाँ जी, चलिए। वो रेचक नाम दिया है, जबकि रेचक का मतलब सांस निकालना ही होता है। लेकिन चलो शामिल करते हैं। हमारा यहाँ ब्रेक लगता है, देखो यहाँ नहीं जाता है। सेकंड, थर्ड वाला ऐसे जाएगा, ऐसे मत करना, ऐसे। लास्ट यहाँ, यहाँ। उसके बाद उत्थान वाला से जंघा खड़ी रहेगी, छाती जमीन पे लगा। आजा, उज्जयी करने, उज्जयी की 2 विधियां हैं जो आप कर सकते हो आसानी से। हम खर्राटे वाली करने जा रहे हैं। खर्राटे वाली ऐसे करते हैं, जी पलट कर पीछे तालू से सांस लेकर निकालेंगे। उज्जयी प्राणायाम का बहुत फायदा है, जैसे कई बार बताया गया है, इन्हें तो समझ में आएगा। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की ट्रबल, लो ब्लड प्रेशर, थायराइड की प्रॉब्लम, उपापचय जिसको अपापचय जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में मेटाबॉलिक एक्शन, यानी आप जो खाना खाते हैं उनको उनके तत्वों में अलग अलग विभाजन करने का काम इसी का है। जब ये खराब हो जाता है, ठीक से काम नहीं करता, तो ही हम मोटे होते हैं, तभी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। यानी हार्मोन का डिसबैलेंस भी इसी के कारण होता है। तो ये जरूर करें, इसीलिए मैंने 5 प्राणायाम का नाम दिया है, इसको कभी भी थोड़ा सा भ्रामरी करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन चलते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में कोहनिया मेरी कंधे के सीधे, आंख बंद, कान बंद।
शांत बैठे। इसका फायदा मैं बता देता हूँ। डिप्रेशन, नींद का न लगना, कम नींद आना, हाई ब्लड प्रेशर, ज्यादा क्रोध जिसको आता है उसके लिए, जिसको चिंताएं बहुत बना सताती रहती हैं उनके लिए बहुत अच्छी। चिंताएं अच्छी चीज होती हैं, तो सबको मालूम है ना। अगर चिंता नहीं होगा तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। अगर उसको इस बात की चिंता नहीं होगी कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं, स्कूल में मैं जब पढ़ूंगी नहीं, तो चिंता तो जरूरी होती है। लेकिन उसी चिंता को हम उस पॉजिटिवली, पॉजिटिव है वो ना, वो निगेटिव कैसे हो जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि बच्चे इतना चिंता करते हैं कि उनको एग्जामिनेशन में जिस दिन होता है उनका पेट खराब हो जाता है, उनका सिर दर्द करने लगता है। तो इतना नहीं करना है कि प्रॉब्लम आ जाए। इन सब के लिए सारी चीजें बहुत अच्छी होती है। तो आराम से बैठते हैं, हम ऐसी स्थिति में बैठेंगे कि हम सहज अवस्था में, चाहे जैसे आप बैठ सकते हो। बस ध्यान देना कि गर्दन नीचे ना हो और पीठ ऐसे, हथेली आसमान। पहले हम ओम की ध्वनियां छोटी छोटी कर लेते हैं। कैसे करें? शुरू कर दीजिए। शांत बैठते हैं। इसी ओम को अपने मन से सांस भरे को निकालें तो ऐसा एहसास। और इसी समय ध्यान अपने सांसों पर। सांस अंदर जा रही है या निकल रही है। इतनी आलस आ रही है तो आप अपना ऑडियो बंद कर। एक होता है आनंद, एक होता है सुख, खुशी। आनंद जो होता है वो आत्मा से, खुशी जो होती है वो मन से। इनका आप म्यूटी करते हैं। कौन है? कमल, सॉरी। तो मैंने अभी बोला आपको, एक सुख होता है, एक आनंद होता है। आनंद जो है वो आत्मा का,
और खुशी जो है वो मन और शरीर। अभी समझ में नहीं आया ये तो कैसे हो गया। अभी आपने 1 घंटे 1.5 घंटे का जो प्राणायाम आसन योग जो किया है, इसमें आपकी आत्मा खुश हो, पूरा शरीर भी खुश होता है, मन भी खुश हो गया, आपकी आत्मा भी खुश है, क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ किया। और एक आपको पिज्जा मिल जाए खाने के लिए, और आपको पेट भर के खा लो, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा ना, बड़ी खुशी होगी कि आज पिज्जा मिल गया मेरे को खाने। पिज्जा एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, आपको पिज्जा अच्छा नहीं लगता तो आपके लिए नहीं, लेकिन आनंद क्या कहता है, उसको मालूम है कि पिज्जा हमें नुकसान करेगा, तो आत्मा को खुशी नहीं मिलती। और कभी कभी दुख भी होता है, लेकिन आत्मा खुश हो जाती है। वो कैसे होती है? एक भिखारी है, आपके पास एक कंबल ओढ़ा रखा हुआ है, और उस भिखारी के पास में कुछ भी नहीं है, जाड़े का महीना है, आपने स्वेटर भी पहना है, साल भी ओढ़ के रखा हुआ है, आपके दिमाग में ये बात आएगी कि यार इसको शाल दे दें, तो शाल दे देंगे तो पैसे का नुकसान हो रहा है, हो सकता है आपका स्वेटर हल्का है तो ठंडक भी लग सकती है, लेकिन आपने इस कंडीशन में भी उस भिखारी को अपनी शाल दे करके जो काम किया है, वही आनंद की अनुभूति। आपका मन सोचेगा मैंने किसी का भला तो किया। देखो यहाँ पे हो गई ना, खुशी तो नहीं हुई लेकिन आनंद हो गया। शरीर को तकलीफ तो हमारी हो गई, मेरा पैसा भी चला गया, लेकिन मन खुश, आत्मा भी खुश हुई मेरी, मैंने किसी दूसरे के लिए खुश। इसी को भगवत प्राप्ति बोलते हैं। अगर आप अपनी आत्मा को आनंद दे पाए, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है बताने की जरूरत है। दोनों हाथ ध्यान में डालें, हम भी गहरी होंगे। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति 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 वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां परस्पर मिलाकर इसको मलें, गरम करें। गरम हथेली चेहरे पर रख करके थोड़ी देर रुके, धीरे से सहलाएं अपने चेहरे को, अपने बांह, छाती, पेट, जंघा। आंखें खोलने के पहले अपने हथेली देखते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी कर्मत्र सरस्वती कर मूले को गोविंदा प्रभाते। शांति। आप सभी को धन्यवाद, भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद, और हमारे थैंक यू सर। राज भाई साहब को धन्यवाद जिन्होंने हमें ये किया। तो Thank you, sir.